In the given question, we have two unsorted arrays of different elements and we want to find all the pairs from both given arrays whose sum is equal to x. Let us take an example. Suppose हमारे पास एक array है A1 जिसके अंदर values हैं 1 and 2. दूसरा array है हमारे पास A2 जिसके अंदर values हैं 1, 3 and 2. एंड हमारे पास गिवन है x की वैल्यू x इक्वल्स टू 3. हमें क्या करना है a1 और a2 से ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका सम हमारा 3 के इक्वल आएगा. लाइन बाय लाइन इस फंक्शन को चेक करते हैं कोई एरर है या नहीं है. इन लाइन नंबर 1 वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन fun, तो कोई एरर नहीं है. लाइन नंबर 2, I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस. हेयर हमारे वाले एग्जांपल में n की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द एरे 1 विच इज 2 एंड m की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ एरे 2 विच इज 3. तो हमारा पहला फॉर लूप चलेगा फॉर I इक्वल्स टू 0. I इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा लूप चलेगा. ठीक है, दैट मीन्स लाइन नंबर 2 में कोई एरर नहीं है. लाइन नंबर 3 के लिए देखते हैं j इक्वल्स टू 0 टू j लेस देन n j प्लस प्लस. j इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास सबसे पहले रहेगा j इक्वल्स टू 0. उसके आगे बढ़ते हैं. इफ a1 ऑफ i, a1 i विच इज 0 प्लस a2j विच इज 0 इक्वल्स टू. अब यहाँ पर देखो यहाँ सिंगल इक्वल लगा है और हम यूज कर रहे हैं इफ. दैट मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन होना चाहिए. इस लाइन में हमारे पास एक एरर है, यहाँ पर सिंगल इक्वल की जगह डबल इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास पहले एरर आ गए लाइन नंबर 4 के अंदर. इक्वल्स टू x विच इज 3. a1 0 हमारे पास गिवन है 1 प्लस a2 0 हमारे पास गिवन है 1 इक्वल्स टू 3. कंडीशन फॉल्स. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वापस से j की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. नाउ j इक्वल्स टू 1 के लिए ये एग्जीक्यूट होगा. सेम पैटर्न a1 0 प्लस a2 1 इक्वल्स टू 3 और नॉट. a1 0 इज 1 प्लस a2 1 इज 3 इक्वल्स टू 3. कंडीशन फॉल्स. नाउ j इक्वल्स टू 2. अब j इक्वल्स टू 2 चेक करो. हमारे पास n की वैल्यू है 2, j की वैल्यू है 2. 2 इज नॉट लेस देन 2 तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ जाएगी और ये एग्जिट कर जाएगा. और यहाँ पर देखो जबकि हमारे पास एक दूसरा एरे था a2 जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे लेकिन हमने एग्जीक्यूट कितने किए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं. तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए लाइन नंबर 3 में j मस्ट बी लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे 2 विच इज m. तो हमारे पास दूसरी एरर आ गई है लाइन नंबर 3 के अंदर. ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ऑप्शन सी, लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. In this question we have given an input array and we want to print the frequent element if it exists, otherwise it will print no frequent element. Frequent element in an array of size n is an element that appears more than or equal to n by 2 times. Let us take an example. Suppose हमारे पास array given है a equals to 2, 3, 2 and 2. साइज ऑफ एरे क्या हो गया, n इक्वल्स टू 4. ठीक है, लाइन नंबर 1 अगेन वी आर जस्ट डिफाइनिंग द फ्रीक्वेंट फंक्शन, तो कोई एरर नहीं है. लाइन नंबर 2 में हमने दो वेरिएबल लिए हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइन नंबर 3 हमने फॉर लूप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया है फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन n. सबसे पहले हमारा चलेगा i इक्वल्स टू 0. जैसे i इक्वल्स टू 0 होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, काउंट इक्वल्स टू 0. देन फिफ्थ लाइन पर एग्जीक्यूट करेंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, तो ये चलेगा हमारा j इक्वल्स टू 0 अप टू j लेस देन n और j माइनस माइनस. अब देखो n की वैल्यू है हमारे पास 4.
स्टार्ट हुआ है 0 से और जे माइनस माइनस करेंगे तो ये कभी भी लूप एग्जिट होगा, क्योंकि ये हमेशा 4 से छोटा ही रहेगा, -1 -2 -3 इस तरीके से आंसर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास लाइन नंबर 5 में एक एरर है, जे माइनस माइनस मस्ट बी जे प्लस प्लस। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया लाइन नंबर 5 के लिए। लाइन नंबर 5 के लिए वैसे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हो गया जे का लूप चलेगा i इक्वल टू 0 के लिए 0 1 2 एंड 3, 4 टाइम्स ही लूप चलेगा। अभी हमेशा कंडीशन चेक करेगा, अगर आपका वैल्यू मैच करता है दैट मीन्स हमारे पास 2 है, तो 2 जितनी बार मैच करेगा उतनी बार काउंटर इंक्रीज होगा। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, तो इस वाले लूप से i इक्वल टू 0 से एग्जिट हो जाएगा काउंट की वैल्यू 3। i इक्वल टू 1 के लिए जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर है 3, दैट मीन्स 3 किसी से मैच नहीं कर रहा, इसलिए काउंट हमारा 3 ही रहेगा। i इक्वल टू 2 के लिए i इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास, क्योंकि 2 है एलिमेंट, अगेन 3 बार वो मैच करेगा, इसलिए काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसी तरीके से हमारा लूप कंप्लीट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स, ओके, मैक्स को हमने काउंट कर दिया और फ्लैग को हमने 1 कर दिया। अब चेक करते हैं आगे बढ़ के कि ये करेक्ट है या नहीं है। लाइन नंबर 12 में हमने बोला है इफ मैक्स इज ग्रेटर देन n/2, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था अपीयर्स मोर देन और इक्वल टू n/2 टाइम, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक एरर है। एरर क्या है, जब ये इक्वल होगा मैक्स इक्वल टू n/2 होगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं। एल्स करेगा प्रिंट नो फ्रीक्वेंट एलिमेंट। अब देखो जब हम यहाँ पर इफ कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, ए ऑफ फ्लैग, ठीक। अब देखो जब भी ये इस वाले फॉर लूप से एग्जिट होगा तो हमेशा फ्लैग की वैल्यू रहेगी 1, दैट मीन्स ये ए ऑफ 1 एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर लाइन में एरर है, इस लाइन में भी एरर हो गई। फिर एरर क्या होगी, यहाँ पर 1 है, 1 की जगह होना चाहिए आई और जे, यहाँ पर होना चाहिए आई और जे, ठीक है। अब क्योंकि आई और जे हम कंपेयर करा रहे थे और जे को हम इंक्रीज करा रहे हैं, आई की सिंगल वैल्यू के लिए जे हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा प्रिंट होगा फ्लैग की वैल्यू होनी चाहिए आई के इक्वल, ठीक। तो हमारे पास किस लाइन में एरर आ गई, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 12 एंड लाइन नंबर 10, विच इज द ऑप्शन डी।